इनका नियमल बदल अता फरमाए। हज़रत की तबीयत बहुत ज़्यादा दिन से नहीं, 2-4 महीने से तबीयत नासाज थी। मैं आपको बताऊं कि 12 रोज़ पहले हमारी मुलाकात इस्लामाबाद शमसी नेपाल के अंदर एक प्रोग्राम था। हज़रत से हमारी मुलाकात हुई। हज़रत को मैं 1 बजे माइक थमा के और स्टेज से उतरा हूँ। हज़रत की गुफ्तगू 2.5 घंटे हो गई, 2 से 2.5 घंटे। चेहरे से कहीं से ये पता नहीं चल रहा था कि हज़रत की तबीयत ख़राब है। लेकिन एक बात ये बताना चाहता हूँ कि खिताबत की दुनिया में हज़ारों लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी का मकाम वो होता है जिसे भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। अपने जिस मैदान के वो आदमी थे, शख्सियत थी, उनका अपनी मिसाल आप थे। हम जब नाज़िम हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से 25 से 50 हज़ार का मजमा जब हम किसी मुकर्रिर को थमाते हैं तो तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे 2000-3000 का मजमा मिलता है। लेकिन मौलाना मतलुबुर रहमान साहब की ज़ात तन्हा थी जो 50 साल तक खिताबत की दुनिया पर हुक्मरानी करते रहे, और उनका 11 रोज़ पहले जो तकरीर हुई है उसमें भी वो मजमा जो शुरू में होता था वो आखिर में रहते थे। अल्लाह ताला ने सलाहियत वो दी थी और गोयाई वो अता की थी, ज़बान के अंदर वो चाशनी, वो हलावत, वो मिठास थी कि लोग हिलते नहीं। जब हज़रत मसनद खिताबत में बैठते थे तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि कोई खड़े होकर चला जाए, चाहे इधर उधर चले जाए। कमाल ये था कि बड़ी से बड़ी बातें हमारी मादरी ज़बान में वो बहुत सलीक़े से समझा दिया करते थे। हम समझते हैं कि 15 साल का हमारा रिलेशन स्टेज का रहा। हम जब आँख खोलते हैं तो खिताबत की दुनिया में हम मौलाना मतलुबुर रहमान साहब को पाते हैं, मौलाना इश्तियाक अल-आज़मी को पाते हैं। तो एक अजीम खसारा हुआ है। और एक ज़ख्म हमारा भरा नहीं था मेराज भाई कि सुल्तानुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा सैयद ताहिर हुसैन गयावी चले गए। ये ज़ख्म सलीक़े से भरा भी नहीं था कि एक ज़ख्म लग गया मौलाना मतलुबुर रहमान नव्वरल्लाहु मरक़दहु के शक्ल में। और इन दिनों और भी मुकर्रिर हमारे हैं जैसे मौलाना अहमद हुसैनी वगैरह, तबीयत बड़ी नासाज है तो बिल्कुल टूट चुका हूँ। स्टेज मेरा खाली पड़ गया। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब इस 1-2 महीने के बाद जब मेरा स्टेज पर जाना होगा तो मैं पीछे पलट के देखूंगा तो फिर मौलाना मतलुबुर रहमान हमें कहाँ से मिलेंगे जो चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरते थे। दुआ के लिए अपील तो दुआ के लिए ये हमारा भाई वसीम जमाली है, जरा बाबू ये लड़का बड़ी खिदमत किया है पटना में। दुआ के लिए अपील कर दिया। नहीं, हिम्मत से काम लो बाबू। ये उनके छोटे दामाद थे, बहुत अच्छे नात है। नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। देखिए आज इतनी भीड़ है, कोई तसव्वुर में नहीं सोच सकता था। ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से तमाम चाहने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि दुआ करें, अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इस उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मोहम्मदिया को इनका नियामत बदल अता फरमाए। आम आवाम को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी आलिम दीन बचे हुए हैं, किस तरह इज्जत कदर करें? क्योंकि ये बिल्कुल कमी पाई मैं जाती यही है। कहूँगा कि हमारे ये वो बड़े हैं ज़िया साहब और हमारे मेराज भाई, मैं चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि हमें उसका एहतराम करना चाहिए। कभी न कभी स्टेजों पर जो लग़ज़िशें हमसे होती हैं, हम लोग जो यहाँ तक पूरी दुनिया में सफ़र किए हैं, तो इन लोगों की देन है। ये टोका करते थे, कभी डांटा करते थे, कभी बोला करते थे और कभी बेटा कह के भी बुलाया करते थे, कलेजे से लगाया करते थे और बेटा कैसे हो। तो अब जो बच्चे खतीब हैं, हम तमाम लोगों को ये चाहिए कि उनकी जूतियाँ सीधी करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने पलकों पे बिठाना चाहिए। और आज ये देख लीजिए, ये भीड़ जो देख रहे हैं आप, मैं समझता हूँ कि इस इलाके का मौलाना इजहार साहब दुआ फरमा रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बस सबकी तरफ से ताज़ियत करना चाहता हूँ। आप लोग उस दुआ करें कि अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए। ऐसे बड़ा नुकसान हुआ है, इलाका सन्नाटा हो गया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, दिगर तमाम जगह मुझको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सैकड़ों लोगों ने फ़ोन कर लिया, दसियों लोगों ने फ़ोन करके ताज़ियती उनके लड़के को मेरे हवाले से पेश की है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ में याद करें, दुआ में शामिल हो जाए। सलाम। अल्लाह हमारी ज़रूरियात को हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। अल्लाह फज़ल का, करम का, रहम का मामला फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों पर नजर न फरमा। अल्लाह हम तो मुजरिम हैं, पापी हैं। अल्लाह गुनाहों में तौबा हुआ है। अल्लाह हमारे गुनाहों से के एतबार से फैसला हो। अल्लाह तो हम कहीं पे न रहेंगे। अल्लाह फज़ल फरमा, करम फरमा। अल्लाह बाराने रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह बाराने रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह जहाँ बारिश की ज़्यादती है वहाँ से बारिश को उन जगहों पर मुंतकिल फरमा जहाँ बारिश की कमी है।
اے اللہ فضل کا کرم کا رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب کو تو راضی کر لے. اے اللہ ہم سب کو تو راضی کر لے. اے اللہ نیک اعمال کی رغبت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ برے اعمال سے نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ خیر کی لائن سے جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو نصیب فرما. جن شروع فتن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں, ہمیں بھی پوری امت کو پناہ نصیب فرما. اے اللہ اس آبادی پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ مولانا مرحوم کے قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ یہ جو ادارہ انہوں نے سیکھا ہے اللہ اس کو قائم دائم فرما. اے اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے پڑھانے نظم انتظام کرنے تعاون دینے دلانے کی سب کو ہمت و توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه وذرياته واهل بيته اجمعين. بھائی یہ دعا نماز جنازہ کا حصہ نہیں تھی. حضرت مولانا اظہار صاحب دامت برکاتہم حج کے سفر سے لوٹے ہیں. میں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت ہاتھ اٹھا کے ہم لوگ کو دعا کر دیں, اس لیے وہ حج والی دعا کی. حضرت مولانا اظہار صاحب القاسمی المظاہری اشرف ناظم حضرت معاف کیجیے گا ناظم اشرف العلوم کنھوا دعا فرما رہے تھے. یہاں دیکھ سکتے ہیں علماء کرام کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے, جس کی سیدھی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے. دو سے تین منٹ انشاءاللہ ہم رحمۃ اللہ علیکم 2 سے 3 منٹ اور انتظار کر لیں. یہاں ہندوستان کے مشہور نقیب مجاہد حسنین حبیبی صاحب ہیں, ان سے ایک سوال کا جواب ہم لینا چاہیں گے. آج بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ عالم دین کی برائیاں کرتا ہے. چائے کی دکان پہ بیٹھ کے بازار وغیرہ میں کیا میسج دینا چاہیں گے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے لنا عالم دین جو ایک ستون ہے دین. جی لنا اعمالنا ان کا اعمال ان کے ساتھ ہے, لیکن البتہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو عالم دین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ان کی برائیاں کرتے ہیں, ان پہ نکتہ چینی کرتے ہیں. میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ ممکن ہے کہ مرتے وقت شاید اسے کلمہ نصیب نہ ہو. تو اس سے بڑی دردناک باتیں کیا ہو سکتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ عالموں کے پیچھے رہیے تو دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. عالم کے پیچھے پڑیے گا تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی, عاقبت بھی خراب ہو جائے گی, کئی نسلیں خراب ہیں, اور اللہ کے ناراضگی کا جو اثر 7 نسلوں تک چلتا ہے. تو بڑے تو خیر دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں گزرا ہے, بڑے کوئی عالم کہ جن کو گالیاں نہ سننی پڑی ہو, برے بھلے لوگوں نے نہ کہا ہو. تو یہ سب عالم دین جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے معتبر علماء کرام اس چیزوں کو دل پہ نہیں لیتے, چونکہ جسے آگے نکلنا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. لیکن حضرت کے جانے کے بعد ایک بڑا عظیم خسارہ ہوا ہے. وہ ہم ہی نہیں بلکہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں, پورا بہار, جھارکھنڈ, اڑیسہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ حضرت کا بدل ملنا مشکل ہے. میں یہاں تک کہ جانتا ہوں کہ علاقے کے اندر یا مدھوبنی ہو, سیتا مڑھی ہو, یا متھلانچل کا جتنا ایریا ہے, میں نارتھ بہار کی بات کر رہا ہوں, کہ خواتین اپنی زیور بیچ کر دے دیتی تھی, گیہوں بیچ دیتی تھی, گندم بیچنے کے بعد, چاول بیچنے کے بعد کہتی تھی کہ مکھیا والا مولانا آئے گا تو میں یہ دینے کو تیار ہوں. وہ کشش تھی حضرت کے اندر. بڑی سے بڑی باتیں, پیچیدہ گفتگو جو ہے وہ سہل انداز میں اپنی مادری زبان میں دیہات میں سمجھا کر وہ لوگوں کے سامنے پروس دیتے تھے. یہ حضرت کی خوبی تھی. اب ایسے مقرر کا ملنا, ایسے عالم کا ملنا, ایسے بزرگ کا ملنا بڑا مشکل ہے. اور ایک ایک کر کے, جیسا کہ مولانا شبلی صاحب ناظم عمارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ نے ابھی کہا حضرت نے, کہ ایک ایک کر کے ہمارے بڑے عالم اب اٹھتے چلے جا رہے ہیں. قیامت کے آثار بہت نظر آنے لگے قریب قریب. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا سید طاہر حسین غیابی کا انتقال ہوا. خطابت کی دنیا کے اندر ایک بڑا خلا. وہیں تھوڑا دن نہیں بیتا, ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا, مولانا مطلوب الرحمان صاحب دنیا سے چل بسے. ان کے بعد آپ کو بتا دوں کہ بہت ہمارے ذہن کے اندر ایسے ہے, جیسے مولانا احمد الحسینی دلدار نگر غازی پور یوپی, ان کی بھی طبیعت کافی ناساز ہے, دعا فرمائے اللہ انہیں صحت دے. تو اس طرح کر کے اچھے مقررین کہیں نہ کہیں ہمارے جا رہے ہیں.
तो दुआ करें कि अल्लाह ताला। जी दानिश कमाल साहब, आप क्या कहेंगे? दानिश कमाल भाई से बस हमारे क्या इलाके के- कहूँ, अल्फाज तो कम पड़ रहे हैं। बस एक शेर कहना चाहूँगा जी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद वो पैदा। रहने दे भाई, बहुत अंदर से टूट चुका हूँ मैं ही, क्या पूरा इलाका टूटा हुआ है। अब इसमें क्या बोला जाए, बस सारे जो दर्द है वो मौलाना ने बयां कर दिया है, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हज़रत की जब तबीयत नासाज हुई है तो इनके एक दामाद है हमारे इम्तियाज़ भाई, जो कन्हवा के रहने वाले, बड़े मुत्तकी है, अच्छे हैं, दीनदार है, उलमा नवाज, शोरा नवाज है। इन्होंने ऐसा किया कि अहमदाबाद ले जा रहे थे, पटना एयरपोर्ट पे जाते हैं, व्हील चेयर पे बिठाते हैं, जैसे चाहते हैं कि बोर्डिंग हो जाए तो हज़रत की बोली बंद हो जाती है, आवाज़ नहीं निकलती है, लागर हो जाते हैं। एयर होस्टेस वगैरह आती है तो कहती है कि तबीयत ज़्यादा नासाज है, ये जाने के काबिल नहीं है। तो वहीं एयरपोर्ट से करीब ही एक हॉस्पिटल है जिसमें उनको लेते हैं। 2 दिन भी नहीं गुजारते हैं, रात में जो है बच्चों से कुछ गुफ्तगू हुई है और बाद में ये ख़बर दौरान इलाज ही हज़रत चले गए। बस तमाम लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करें और हम सब को अल्लाह ताला अपने अकाबिरीन की, उलमा की, मुकर्रिरीन की, सुलह की इज़्ज़त करने वाला बनाए, अदब करने वाला बनाए। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, इसका बदला ये मिला, तकदीर सीधी हो गई। तो हज़रत कारी सिद्दीक़ साहब बांदवी अलैहिर्रहमा के मदरसे से हज़रत पढ़े हुए थे और जैसा कि आपने सुना कि जनाब कारी हबीब साहब जो हज़रत के साहबजादे, उनके दरसी साथियों में से थे। तो हज़रत कुल मैं समझता हूँ कि 75 साल गालिबन कम व बेश उम्र हज़रत ने पाई, बड़ी खिदमत इनकी रही हज़रत। मैं समझता हूँ से कम तो 40-50 साल खिताबत की दुनिया पे तन्हा हुक्मरानी उन्होंने की है, अपने लाइन के वो मुनफरिद खतीब थे। इसी के साथ आप लोगों से विदाई चाहता हूँ, दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।